नमस्कार प्यारे बच्चों, आज 20 मार्च वर्ष 2021 और हम लोग मॉडल पेपर क्या क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 3 तक मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में क्वेश्चन 4 के 3 सवाल मैं आपको बता रहा हूं, जो कि 4-4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आलेख पद्धति से करना है। तो आलेख पद्धति में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो आलेख पद्धति में देखिए, 2 समीकरण दिया है। एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, जिसका टेबल मैंने यहाँ पर बनाया है। x के मान आपको रखते जाने हैं समीकरण में और y का मान आपको मिलेगा, और इस तरह से आपको 4 बिंदु मिलेंगे। ये चारों बिंदु आपको आलेख कागज पर स्थापित करना है और फिर इनसे जाने वाली एक रेखा खींच देनी है, तो आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का आलेख मिल जाएगा। ऐसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इस समीकरण में भी x का मान हम रखते जाएंगे और y का मान उसी प्रकार मिलता जाएगा। इस तरह से 4 बिंदु प्राप्त होंगे, इनको समाविष्ट करने वाली रेखा खींचेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का आलेख भी मिल जाएगा। दोनों समीकरणों के आलेख जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे उनका प्रतिच्छेदन बिंदु लिखना है। तो इस तरह से इन दोनों समीकरणों का हल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर 2 निश्चयक दिए हैं, डी 5 2 7 -3, दूसरा डी वाई 5 2 4 -10। तो इन दिए गए निश्चयक की सहायता से समीकरण तैयार करना है, फिर उनको हल करना है और दोनों समीकरण का हल निकालना है। तो देखो, डी जो है 5 2 7 -3 है, तो इसका मतलब a1 यहाँ पर 5 है, a2 यहाँ पर 2 है, और ये y1 y2, तो सॉरी b1 b2, b1 यहाँ 7 है, b2 -3 है। फिर डी वाई में यहाँ पर देखिए C1 और C2 हम लोग लिखते हैं, तो C1 C2 हो गया। तो इसकी सहायता से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की सहायता से ये हमने 2 समीकरण लिख दिया। फिर इन 2 समीकरणों को हम लोग हल करेंगे गुणांक समान करके, तो हमें x का मान मिल जाएगा। फिर x का मान किसी समीकरण में रखेंगे, y मिल जाएगा। इस तरह से समीकरण का हल प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, T17 54 दिया है, T9 30 दिया है। हमें a और d प्रथम पद और सामान्य अंतर ज्ञात करना है। तो Tn का सूत्र लगा देंगे। T17 है इसलिए n का मान 17 रखेंगे, तो यहाँ T17 a + 16d मिल जाएगा। T17 54 है, तो यहाँ पर ये पहला समीकरण मिलता है, 54 = a + 16d। इसी तरह T9 के साथ करेंगे तो एक और समीकरण मिलेगा। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर d का मान मिल जाएगा, d का मान किसी समीकरण में रखने पर a मिल जाएगा। इस तरह प्रथम पद 6 प्राप्त होगा और सामान्य अंतर 3 प्राप्त होता है। तो फिलहाल ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जो चैप्टर 1 से संबंधित सवाल हैं, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, और मैं चाहूँगा कि ये तीनों सवाल आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करिए, अपने मन से हल करिए, शेयर करिए। कहीं कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।